हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एस्टेट आंसर की। 18 दिसंबर को गाइस जो आपका पेपर हुआ था ना एस्टेट का, उसकी आंसर की है गाइस ये। ओके, जितने भी क्वेश्चंस थे सबके आंसर विद करेक्शन बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी। देखिए, एक बात के लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि जब भी जो आपका एग्जाम हुआ था 18 तारीख को, तो कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रही थी घर में, जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, थोड़ी सी मैं बिजी थी। ठीक है, तो उस वजह से जो है जो घर का सामान था वो थोड़ा सा खराब सा हुआ पड़ा था। तभी जो है मेरे पास सोर्सेज की थोड़ी सी कमी हो गई, जिस वजह से मैं आपके लिए जो है जो वीडियोस है वो बना के अवेलेबल नहीं कर पाई। बाय द वे, मैंने कम्युनिटी में गाइस मैसेज डाला था, कम्युनिटी में मैसेज डाला था कि आपको 20 तारीख को जो है मेरे इसी चैनल पे जितने भी अब तक पेपर हुए हैं एस्टेट के, 18 को 19 की जो 2 शिफ्ट्स थे, वो सारे के सारे सॉल्यूशन जो है वो 20 दिसंबर को आपको मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो शुरू कर ले आज की हमारी। तो हम तैयार हैं बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने चैनल पे जो है जो आंसर की अपलोड नहीं करेंगे। मैंने उससे पहले एक और मैसेज भी डाला था कि जितनी भी आंसर्स की वो जरूर मिलेंगी। बस बाय द वे क्या हुआ, थोड़ा सा लेट हो गया, पर ये है कि मैं आपके लिए फिर भी टाइम निकाल के आई हूँ। तो चलिए, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी या कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, चलिए उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन, पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पेपर हमें किसने भेजे हैं। देखिए गाइस, ये जो पेपर है मेरे सामने, ये पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये 18 दिसंबर का पेपर है। आप सबके पास अपना अपना पेपर होगा, आप देख सकते हैं यही वाले क्वेश्चन है उसमें। ओके, ये पेपर जो है भेजने में हमें किस किस ने हेल्प की है। दीपिका जी हैं जो हमारी एस्टेट की स्टूडेंट हैं, उन्होंने हेल्प की है, दीपिका यादव जी। और है हमारी मंजू जंगाल जी, उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी एग्जाम को सेंड करने में। ठीक है, बाय द वे उनका अपना अगर एग्जाम नहीं था फिर भी उन्होंने कहीं से लेके भेजा। ठीक है, डीप स्टडी विद प्रदीप, इन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की है, तो मैं इनका नाम लेना चाहूंगी कि इन्होंने हमें जो है पेपर सेंड किए हैं और हम ये जो है सॉल्यूशन कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस लिखा है संख्या श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करो। ध्यान से देख लेना, सारी आंसर की विद करेक्शन मिलेगी। देखो, 27 से गाइस 28 जा रहे हैं, कितने का गैप आ रहा है बताओ? 1 का गैप आ रहा है। अगर मैं 128 से 136 जा रही हूँ, कितने का गैप आ रहा है गाइस? 8 का आ रहा है। 136 में से 128 घटाओ। ठीक है, यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्यूब्स बन रहे हैं। देखो, 136 से 163, 163 में से 136 लेस करोगे कितना आएगा बताओ? 27 आएगा। ठीक है, उसके बाद 227 है, उसमें से 163 घटा रहे हो। देखो, मैं आपको लेस भी करके दिखा रही हूँ, 64 आ गया। अब आपको गाइस ये समझ में तो आएगा होगा कि ये 1 क्यूब हो गया, क्योंकि ये 2 क्यूब है, 3 क्यूब, 4 क्यूब, तो नेक्स्ट गाइस क्या आएगा? 5 क्यूब। और गाइस मेरा 5 क्यूब क्या होता है? 125। इसका मतलब 227 में अगर मैं 125 को ऐड करूं कितना आएगा? 7 और 5 12, 2 2 4 और 1 5 और 1 3, 352 जो है गाइस वो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है गाइस, क्लियर है? इसको नोट कर लो। ये जिनका भी एग्जाम जो 18 दिसंबर को था, सारे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के मैं करेक्ट करवाने वाली हूं। ओके, प्लीज नोट। हाँ जी गाइस, आई होप आपने नोटिस कर लिया होगा और आप सभी अपना जो है पेपर उठा के बैठे होंगे इस टाइम। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देख लेना, आपके सामने स्टेटमेंट होगी, आपके पास पेपर होगा। ओके, देखिए, 5 भिन्न भिन्न घर हैं ए से ई, एक पंक्ति में स्थित हैं। ए बी के दाईं ओर है। जैसा जैसा लिखा है ना मैं वैसा लिख लेती हूँ। वैसे तो है ना, इनके जो एस्टेट वालों के जो क्वेश्चन होते हैं ना थोड़े अलग से ही होते हैं। वैसे तो ए बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर मतलब कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं जैसा इन्होंने कहा है। वैसे इमीडिएट राइट जो होता है वो होता है एकदम दायां। ठीक है, ए बी के दाईं ओर मतलब गाइस ये बी है, इसके दाईं ओर कौन है? ए। जस्ट मैंने ऐसा लिख दिया। उसके बाद लिखा है और ई सी के बाईं ओर है। ए बी के दाईं ओर है और ई सी के बाईं ओर। जो ई है ना वो सी के बाईं ओर, मतलब ये सी है, इसके बाईं ओर जो है ना गाइस वो कौन है? ई। तथा ए के दाईं ओर है। अब जो तथा वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? ई के लिए। मतलब ई की बात हो रही कि ई सी के तो बाईं ओर है, लेकिन ए के दाईं ओर है, मतलब ए के दाईं ओर है ई। ओके, अब ये बताओ, अगर ऐसी एक इक्वेशन बन रही है तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पुट कर दूं। उसके बाद देख लेते हैं, लिखा है बी डी के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर बी है। अब देखो, इस वाले को मैं इसके साथ जोड़ सकती हूँ, जैसा कि ए लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर गाइस सी लिखा है। अब जो डी है वो बी के बाईं ओर है। ऑफ कोर्स ही बात है, मैं ऐसा बना लूं तो जो मेरी एक परफेक्ट जो है, जो मेरी एक परफेक्ट फिगर है गाइस, वो ये बन चुकी है। अब लिखा है कौन सा घर एकदम मध्य में, तो आपको कौन सा घर एकदम मध्य में दिख रहा है? तो इसका आंसर आएगा ए।
मेरे पास जो ऑप्शन नंबर है ना फर्स्ट, उसमें ए लिखा है, वो फुल और है, नोट कर लेना, ठीक है, प्लीज नोट। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोटिस करते जाइएगा, सारे क्वेश्चन होंगे, देखो ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रह जाएगा, सारे होंगे। देखिए, किसी निश्चित भाषा में मंकी का कोड जो है XDJMNL है। इसका मतलब पहले हम ये देख लेते हैं गाइस कि जो मंकी है उसका जो कोड है वो XDJMNL कैसे है। गाइस मैं अपने जो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में ना इजोटी की ट्रिक डाल दूंगी कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ओके, जैसे ये 13 है गाइस, ये 15 है, ये 14, 11, 5, 25, ठीक है, ये 24 है, 4, 10, 13, 14, 12। गाइस आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 25 से 24 बन रहा है, 13 से 12, 5 से 4, सारे एक एक लेस हो रहे हैं। देखो 11 से 10, मतलब क्रॉस में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ही बात है कि जो टाइगर है इसका कोड वर्ड भी सेम होगा। ये देखो नंबर 20 है, 9 है, 7 है, 5 है और 18 है। तो 20 में से 1 घटा के 19 लिखो, 18 में से 1 घटा के 17 पे Q लिखो, I में से 1 घटा के H 8 लिखो, E में से 1 घटा के 4 मतलब D लिखो, G में से 1 घटा के F मतलब 6 लिखो। तो गाइस आपका आंसर क्या होगा? QDFHS, दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर हो रहा है ना? प्लीज नोट। हाँ जी गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसने बच्चों को बहुत परेशान किया भाई एस्टेट में, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, 10 में से 10 नंबर बच्चे लेके आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि रीजनिंग के बीच में सारे बच्चे अच्छे से करके आए हैं। ओके, देखिए यहाँ लिखा है गाइस 6, 11, उससे बन रहा है 25, 8, 6 से 16, 12, 5 से क्वेश्चन मार्क। देखिए इस क्वेश्चन में ना पता क्या था, जो बच्चों ने समझा नहीं। देखो इसमें क्या हो रहा है, 6 से 11 आप सबने इसको ऐड करके देखा होगा, 17 बन रहा है, फिर 25 बन रहा है, 14 से 16 बन रहा है, इनके बीच के गैप देखे होंगे, इन सबका टोटल किया होगा, इसका टोटल किया होगा, बहुत कुछ किया बच्चों ने, मैंने देखा, ठीक है। देखो इसमें किया कि इसका लॉजिक ये जो 6 है ना, इसका कर दिया गाइस हाफ, कितना आएगा 3। उसके बाद ये जो 11 है ना, इसका कर दिया डबल, मतलब 11 प्लस 11 कितना हो गया 22 हो गया। इसका मतलब आ गया कितना 25 आ गया। उसी तरीके से गाइस 8 है, इसका हाफ करोगे 4 आएगा, 6 का डबल कर दो कितना हो जाएगा 12, 4 प्लस 12 16। उसके बाद देखो ये इसी तरीके से गाइस ये 12 है, तो 12 का हाफ करोगे कितना आएगा 6 आएगा, और 5 का डबल कर दो कितना होगा 10, और 6 और 10 कितना आ गया 16। तो गाइज आपने वैसे कई जगह आंसर की देखी होगी, उसमें 16 आंसर तो बता रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला होगा आपको। तो सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या था। देखो 8 क्वेश्चन तो बच्चों के बिल्कुल करेक्ट है, और सब बहुत सारों ने कमेंट किया, मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है। कमेंट किया कि मैडम आपके जितने भी क्वेश्चन थे ना वो सारे करवाए हुए आए थे, लेकिन बात ये है कि ये इलॉजिकल क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना इलॉजिकल, कहीं से कुछ भी आ जाता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता। बस इसके लिए आपको क्या होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ भी लॉजिक लग सकता है। ओके ठीक है, चलिए नोट कर लो। हाँ जी गाइस, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया है। देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, मैं पहले आपको डायरेक्शन बना के दिखा देती हूँ। ये वाली डायरेक्शन होती है, ये आपका उत्तर होता है, दक्षिण, पूर्व, ये होता है गाइस आपका पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका राइट होता है, लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट, ये राइट, ये राइट लेफ्ट, और ये हो गया राइट लेफ्ट, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, विजय उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब ये देखो, ये विजय है, ये उत्तर की ओर गाइस चल रहा है 10 किलोमीटर। उसके बाद लिखा है वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं, ये पेपर जो है ना, ये पिछले पेपर में से आया हुआ है क्वेश्चन, और ये मैं आपको करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले पेपरों में से ही आया हुआ है, फिर से रिपीट हो गया। देखो मैं दोबारा से बनाती हूँ, ये उत्तर की ओर गाइस ये 10 किलोमीटर चला। उसके बाद लिखा है कि अब वो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है, इसका मतलब वो वापिस आता है। अब ये देखो, ये यहाँ तक 6 आता है, ऑफ कोर्स ये बात है, नीचे 4 बच गया, ठीक है। अब देखो उसके पश्चात वो 3 मीटर पूरब की ओर जाता है। वो पर्सन अभी कहाँ है, यहाँ पर है। अब वो 3 मीटर गाइस पूरब की ओर जाएगा, तो ये 3 मीटर हो गया। अब अपने आरंभिक बिंदु से कितना किलोमीटर और किस दिशा में, ये बताओ। उसका आरंभिक बिंदु कौन सा था, आप खुद बताओ ना, आरंभिक बिंदु कौन सा था। आरंभिक बिंदु तो यही था ना, जब वो 10 मीटर उत्तर की ओर गया था, ये उसका आरंभिक बिंदु था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है। अब आप ये देखो, ये दिशा कौन सी होती है, ये वाली, ये देखो उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच उत्तर पूर्व होता है, ये मुझे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं साथ में इन्होंने पूछा कि डिस्टेंस कितना है। अब डिस्टेंस बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, अब अपने आरंभिक बिंदु से कितना किलोमीटर किस दिशा में, आरंभिक बिंदु से बताना है गाइस। मतलब आपको ये निकालना
तो आप ये कह सकते हो कि मेरा जो x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है गाइस, जिसके बीच में से मेरा परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर और बेस स्क्वायर जो है 3 स्क्वायर है, ये हो गया 16 प्लस 9 25। तो h की वैल्यू गाइस आपकी 5 आ गई। तो का ऑप्शन नंबर जो 3 है ना वो परफेक्टली फॉलो हो रहा है, प्लीज नोट। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, इसका जो आंसर है ना गाइस वो सभी ने ये वाला दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन आपको पता है ये आंसर कैसे आया? देखो ध्यान से देखना, मुझे इसके बीच में कुछ रिपीटेंस दिख रहा है। रिपीटेंस कैसा दिख रहा है? देखो ट्रिपल डी दिख रहा है, फिर ट्रिपल बी दिख रहा है। अगर ट्रिपल डी और ट्रिपल बी आए हैं, ऑफ कोर्स ही बात है ट्रिपल सी और ट्रिपल ए भी तो आएंगे ना। तो आप खुद देख सकते हो, इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने इसमें देखा है, देखो ट्रिपल डी है तो यहाँ ट्रिपल सी है, यहाँ ट्रिपल बी है तो मैं यहाँ ट्रिपल ए कर देती हूँ। देखो पीछे से ए और सी फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद डी आ रहा है। अब देखो ये ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल डी। अब मैंने कर दिया गाइस डबल डी, डबल सी, ऑफ कोर्स ये बात है डबल बी कर देती हूँ। समझ रही हो ना मेरी बात? अब डबल वाले पे आ गया, अब डबल ए आ गया। देखो इसका मतलब अब ए बी सी डी है, ये सारे सिंगल हो गए। पीछे से ट्रिपल डी, ट्रिपल सी, ट्रिपल बी, उसके बाद ये हो गया डबल ए, डबल डी, डबल सी, डबल बी और डबल ए हो गया। अब देखो सिंगल हो गए ए, बी और सी और डी, पहले 3 फिर 2 फिर ए। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो है ना ये बी वाला जो है फॉलो हो जाएगा। ओके नोट। हाँ जी गाइस, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। लड़कियों की एक पंक्ति में शिल्पा का जो स्थान है वो बाएं से 8वां है। भाई जो जो लिखा है ना वही लिख लो, जो मेरा बाएं वही इनका बायां, जो मेरा दाएं वही इनका दाएं। ये देखो जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं गाइस ये सारे वही उन्हीं में से ही, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन ही आए हुए हैं, मतलब सारे टाइप मैंने करवाए हुए हैं ये, ठीक है। और रीना का स्थान दाएं से 17वां है, ठीक है। ये जो रीना है इसका जो स्थान है वो दाएं से क्या है गाइस 17वां। अब लिखा है यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदलने का मतलब कि रीना यहाँ पे आ जाती है और शिल्पा, कभी भी इनकी नंबर्स को चेंज मत करना कि 8 इधर आ गया और 17 नहीं। स्थान को चेंज करने का मतलब कि पर्सन अपने स्थान को चेंज करते हैं। इन पर्सन ने अपना स्थान चेंज कर लिया, तो शिल्पा बाएं से 14वें स्थान पर हो गई। ये बताओ शिल्पा दाएं से कौन से स्थान पे 17वां और शिल्पा बाएं से कौन से स्थान पे हो गई 14 नंबर पे हो गई। अब आप देखो जब हमें पंक्ति में कुल लड़कियां बतानी, जब एक पर्सन की दोनों साइड की पोजिशनिंग आ जाती है तो क्या होता है गाइस? तो क्या होता है? तो होता है धमाका। ओके भाई हमने इसको किया टोटल कितना आया आप देख सकते हो, 7 और 4 11, 2 और 1 3, ठीक है 31। एक पर्सन की दोनों साइड की पोजीशनिंग आ गई, ठीक है, दाएं और बाईं तरफ से। 17 4 कितना हो गया 31, और नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए एक कम, क्योंकि एक पर्सन को हमने 2 बार काउंट कर लिया। इसका मतलब मेरा आंसर जो है ना वो आएगा ऑप्शन नंबर 4 30 फिक्स। ओके हाँ जी गाइस, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1988 में 15 अगस्त बुधवार को मनाया गया था तो यह 1989 में किस दिन मनाया गया था? मतलब 15 अगस्त की बात हो रही है कि किस दिन मनाया गया था। मेरी एक बात सुनो, आप सबको मैंने तरीका सिखाया हुआ है कि आप इस तरीके से निकाल लेना 15 अगस्त 1988, ठीक है। ये निकाल लोगे ना, ये आपका मंडे निकलेगा, गूगल पे सर्च भी कर लेना, ठीक है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, सोमवार निकलेगा इसका। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, जो कैलेंडर वाली वीडियो जिसमें मैंने अच्छे से बताया है कि जो सेंचुरी कोड्स होते हैं ये सब कैसे निकालते हैं। ओके 15 अगस्त को गाइस रियल में जो है सोमवार। अब ये बताओ इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बुधवार बोला है ना, मतलब जो रियल वाला है उसके बीच में 2 जमा कर दिया इन्होंने और बुधवार बोल दिया। ध्यान से सुनना, अब ये जो 1989 है ना, 15 अगस्त 1989, अब गाइस जो 15 अगस्त 1989 है ना, रियल में जो है वहां पे मंगलवार दिया है, सर्च कर लेना। अगर इसमें 2 जमा हुआ है तो गाइस इसमें भी तो 2 जमा होगा ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? वीरवार। तो आपका रियल में जो आंसर आएगा वो आएगा गुरुवार, मतलब वीरवार, ठीक है, नोट कर लो। हाँ जी गाइस, अब हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं, जल्दी से देखिएगा, नोटिस कर लो। यदि किसी निश्चित पैटर्न में इसका मतलब 36 है, इसका मतलब 64, इसका मतलब 25, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो इसमें अपनाया क्या गया था, अगर मैं इसकी बात करूं ना, इसमें क्या किया गया 9 + 3 किया गया है, इज इक्वल टू कितना आएगा गाइस 12 आएगा। 12 को आप करोगे डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 6,
और 6 का जो स्क्वायर है वो 36 आया। अब देखो सबके ऊपर ये पैटर्न अपना के देखो। उसके बाद 10 से ये 64 बनाया है, उसी तरीके से 10 प्लस 6 करोगे आपका 16 आएगा, डिवाइड बाय 2 किया 8, देन 8 स्क्वायर इज 64। उसी तरीके से 9 और 1 में अप्लाई करके देखो, देन 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, डिवाइड बाय 2 ये आ गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस 25। उसी तरीके से आप इनको ऐड कर दो, 23 और 3 को ऐड करोगे कितना आएगा गाइस 26 आएगा। 26 डिवाइड बाय 2 करोगे 13, और गाइस जो 13 का स्क्वायर होता है वो होता है 169। प्लीज इसको नोट कर लो। हाँ जी गाइस, तो अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के इस पेपर के सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे। देखिए 18 है, 12 है, ये सारा सीक्वेंस तो आपको पता होगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए भी हुए हैं। इसमें लिखा है गाइस जो ए का मतलब है वो क्या है प्लस 12, सी का मतलब क्या है डिवाइड 6, डी का मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन 2, बी का मतलब क्या है -5। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड मास मेथड का यूज होता है, पहले डिवीजन होती है, देन 18 प्लस 12 बटे गाइस 6 करेंगे आप तो कितना आएगा आपके पास 2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लो 2 आएगा, फिर यहाँ पे गुना 2 आ गया -5, ये हो गया आपके सामने 18 प्लस 4 -5, 22 में से गाइस आप 5 को घटाएंगे तो आपके सामने आंसर कितना आएगा 17। ठीक है, दोबारा से देख लो, 18 है, 12 बटे 6 किया कितना आया 2, 2 के साथ 2 की गुना की कितना है गाइस 4, -5 किया 22 -5 17 आपका आंसर आ गया। प्लीज नोट कर लो। ठीक है, हाँ जी, तो कैसा लगा आज का हमारा ये पेपर सॉल्यूशन जो कि 18 दिसंबर को एग्जाम हुआ था आपका एस्टेट का। ठीक है, आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। भाई कमेंट कर देना, और आगे के जो फ्यूचर प्लान्स है हमारे रीजनिंग शॉप के वो भी उसके लिए मैं वीडियो डिस्कस करूंगी। ठीक है, और दूसरी बात एक बात ध्यान से सुन लो भाई, सभी पेपर्स में डालूंगी, इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होता है ना 19 दिसंबर को, ठीक है, वो जो है मैं डाल दूंगी अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको जो है मॉर्निंग की मिलेगी, उसके बाद आपको इवनिंग सेशन की मिलेगी, सारी वीडियोस आपको मिलेगी। ओके गाइस, तो प्लीज नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।